Looking very smart. थैंक यू सर। सर गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सुप्रभात. सो सुप्रभात सर का इंटरव्यू हो चुका है एंड फाइनली वी आर listening to his experience of the interview. He has guided many students on YouTube. So सबका हक बनता है जानना कि सुप्रभात सर का इंटरव्यू कैसा है. So we are with him just after the interview. So please narrate your experience about the interview. कैसा रहा, कैसे start हुआ, क्या हुआ. Please let me know each and every detail which you want to let us know. यस सर, डेफिनेटली सर। सर इंटरव्यू जो है वो, जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सर, इट इज जस्ट अ फॉर्मल कॉन्वर्सेशन एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। तो वैसा ही इंटरव्यू था सर आज। Mm-hmm. व्हेन आई रीच देयर सर, तो आई वाज द फर्स्ट कैंडिडेट टू बी इंटरव्यूड बाय द बोर्ड। मेरा Okay. पहला था सर। Very good. एंड सर द ब्यूटीफुल थिंग वाज दैट कि आई वाज थिंकिंग अबाउट कि मुझे जो है वो निश्चित वर्मा सर का बोर्ड मिले। यस है ना. इवन जो मैंने 2-3 दिन पहले बात भी की थी ना, वी वर डिस्कसिंग एंड यू वर टेलिंग कि सर यस निश्चित वर्मा सर का बोर्ड मिल जाए तो कन्वर्सेशनल स्टाइल में उनका इंटरव्यू है ना ना, आई विल नेल दैट इंटरव्यू इफ आई बिल्कुल गेट दैट. बिल्कुल। एंड और मैंने शायद बोला भी था यस कि सर। किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो वो चीज़ पूरी भी हो यस जाती है. सर। एंड फाइनली इट हैपेंड एंड यू गॉट द सेम बोर्ड विच यू वर एक्सपेक्टिंग या विच यू वांटेड. यस. यस सर, तो आप लोग का आशीर्वाद सर। तो बिल्कुल बिल्कुल. तो मेरे से पहले जो तीन कैंडिडेट थे, तो दे गॉट स्नोन बोर्ड सर। हम्म. तो और मैं बैठा हुआ था सर, तो आई वाज थिंकिंग दैट कि मुझे ना कोई ट्रिब्यूटरी नहीं मिले। मुझे मिले तो मेन मेन नदी मुझे चाहिए। हाँ. तो फिर दैट वाज जस्ट आई वाज थिंकिंग सर। तो वहां पे मैंने जैसे स्क्रैच किया था, आई गॉट टू नो दैट आई वाज गेटिंग गंगा बोर्ड। तो माय फर्स्ट मतलब जो एस्पिरेशन था, दैट वाज फुलफिल्ड देयर कि मुझे जो है वो मेन रिवर मिला है। ओके ओके. सर दैट सर। वेरी गुड वेरी गुड. तो उसके बाद सर व्हेन आई इंटर्ड, आई वाज द फर्स्ट कैंडिडेट। तो जो प्यून प्यून थे वहां पे, प्यून सर थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप रेडी है ना, मतलब पानी वानी पी लिया? मैंने बोला यस सर, पी लिया। तो फिर एंट्री बोले कि आप एंट्री करिए। तो सर एज अ फॉर्मेलिटी मैंने पहले खुद से गेट पे नॉक किया, हम्म. जो हम लोग ऑफिस में करते हैं सर। फिर मैंने ग्रीट किया उनको, मे आई कम इन सर? तो निशित वर्मा सर वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वेरी वेरी फ्रंट। तो उन्होंने बोला यस प्लीज कम इन। तो फिर मैं चला गया। फिर मैं टेप कुर्सी के जस्ट बगल में खड़े होके मैंने ग्रीट किया सर को, गुड मॉर्निंग सर, एंड गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, राइट लाइक लाइक दैट। तो उन्होंने बोला वेरी गुड, तो आप बैठ जाइए। ठीक है, पता नहीं वो बहुत स्माइल कर रहे थे स्टार्टिंग से ही। हम्म. तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, तो आप बताइए कि आपका ग्रेजुएशन जो है वो कौन से सब्जेक्ट से, नाउ द कन्वर्सेशन स्टार्ट्स राइट सर। तो उन्होंने पूछा कि आपका ग्रेजुएशन जो है वो कौन से सब्जेक्ट से हुआ है? तो मैंने बोला सर कि इंग्लिश ऑनर्स हुआ है सर। तो बोले कि बहुत बढ़िया, और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? तो मैंने बोला सर हिस्ट्री है। तो उन्होंने बोला कि ग्रेजुएशन कब हुआ? तो मैंने बोला सर कि आई ग्रेजुएटेड इन 2017। तो बोले अच्छा, तो उसके बाद से आप क्या कर रहे हैं? फिर वो मुझे बोले कि आपको देख के लग नहीं रहा है कि आप 2017 ग्रेजुएट हैं। अच्छा. तो मैंने बोला सर सर सर। तो मैंने बोला सर, उसके बाद सर मैंने वही सर जनवरी से मार्च तक मैंने सर इंडिया पोस्ट में पोस्टल असिस्टेंट के रूप में काम किया। उसके बाद सर 1 मई 2018 से आई एम इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज वर्किंग एज एएसओ। हम्म. तो एक दूसरे बोर्ड मेंबर जो है वो उनके जो राइट साइड में थे, ही इंटरप्टेड एंड सेड कि अच्छा आप एएसओ हैं, कौन से डिपार्टमेंट में? तो मैंने बोला सर कि मैं अभी फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हूँ। तो अच्छा, आपकी पोस्टिंग रक्षा मंत्रालय में? मैंने बोला जी सर। तो उसके बाद जो है वो फिर निश्चित वर्मा सर ने पूछा कि आपकी पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, हम्म. पहला पोस्ट प्रेफरेंस बताइए। तो बिकॉज आई थिंक दैट मैंने जैसे ही एएसओ बोला था, ही वाज एक्सपेक्टिंग दैट कि मेरा सब रजिस्ट्रार होगा, या फिर हम्म. कुछ इस टाइप का, मतलब जो मेंटालिटी है सर पैसा के लिए वो होगा। बिकॉज वहाँ ऑलरेडी तो पैसा तो ठीक ठाक ही है। तो उन्होंने बोला, तो मैंने बोला सर माय फर्स्ट प्रेफरेंस इज बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो बोला उसके बाद? मैंने बोला सर बिहार पुलिस सर्विस। तो उसके बाद मैंने बोला सर बिहार फिनेंस सर्विस। तो बोला ये फिनेंस सर्विस वही ना जो सब रजिस्ट्रार वाला होता है? मैंने बोला सॉरी सर, फिनेंस सर्विस नहीं है सर वो सर प्रोहिबिशन एक्साइज एंड रजिस्ट्रेशन सर्विस होता है सर वो। ये सर फिनेंस सर्विस में हम लोग स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं सर, वो वाला है। तो बोले ठीक है, आप ना तीनों का हायरार्की मुझे बताइए। ओ ठीक माय है। गॉड, ये चीज तो तुमने सबको प्रिपेयर करवाई है यूट्यूब पे. यस सर। एंड यस सर। वेरी वाह. वेरी गुड वेरी गुड. एवरी प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस. यस सर, तो मैंने बीएएस का जैसे ही हायरार्की कंप्लीट किया, तो बोला कि बीपीएस का आपको पता है? मैंने बोला हाँ। तो बोला कि डिप्टी एसपी के ऊपर नहीं बताना है आपको, उसके नीचे बताना है। तो मैंने हम्म. बोला ठीक है सर। तो मैंने स्टार्ट किया, चौकीदार होते हैं, फिर उसके बाद कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल। फिर ही गॉट टू अंडरस्टैंड दैट कि यू नो. ही हैज हाँ हम्म. कॉन्फिडेंस है। हम्म. तो फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने इंटरप्ट कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि बीएएस ही क्यों, वाई बीएएस, मतलब आप हम्म. बीएफएस में भी आप आ सकते थे, बीपीएस में भी। तो आई सेड दैट सर कि देयर आर थ्री बेसिक रीजंस रिगार्डिंग दैट। द फर्स्ट दैट सर कि मेरा हमेशा से मोटिवेशन था सर टू जॉइन द सिविल सर्विसेज। हम्म. एंड जो एएसओ मैंने ज्वाइन किया, दैट वाज बेसिकली टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू माय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू माई सेल्फ एंड माई फैमिली। एंड द सेकंड थिंग इज दैट सर आई हैव वर्कड बहुत, मैंने हिंदी में ही सर मैंने वहां पे बोला कि 7 साढ़े 7 साल मैंने पॉलिसी फ्रेमिंग और इम्प्लीमेंटेशन में मैंने बहुत अच्छे से काम किया। तो मुझे लगता है कि मैं उसका एक्सपीरियंस का इस्तेमाल यहाँ पर आकर मैं कर सकता हूँ। और तीसरा सर, क्योंकि सर बिहार जो है वो मेरी हमेशा से मदरलैंड रही है, मेरी शिक्षा यहाँ से हुई है।
और मैं हमेशा प्रायः आते जाता रहता हूँ सर यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ के लिए, लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए सर। तो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में मुझे लगता है कि ये डाइवर्सिटी मुझे मिलेगा। तो वो सेटिस्फाइड थे। नाउ आई गॉट टू अंडरस्टूड सर कि मैं जो बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन इससे पूछ रहे हैं। तो मैंने सर थोड़ा सा ट्रिक खेला सर। आई थॉट कि अब मैं इंटरव्यू को अपने डायरेक्शन में मैं खींचूंगा सर। तो फिर उन्होंने पूछा मेरे से, ये इस क्वेश्चन के बाद सर मुझे रियलाइज हुआ, उन्होंने पूछा मेरे से कि आपने बोला पॉलिसी फ्रेमिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, तो ये पॉलिसी फ्रेमिंग कैसे होता है, आप बताइए मुझे। आप बोल रहे हैं कि आपने काम किया है। तो मैंने बोला सर पॉलिसी फ्रेमिंग जो है वो एक रिगरस प्रोसेस है सर। इसमें बेसिकली हम लोग जो है वो एक आइडिया फ्लोट करते हैं पहले, और उस आइडिया के ऊपर हम लोग सारे स्टेक होल्डर से सर कमेंट्स लेते हैं। एक बार कमेंट्स ले लेते हैं, फिर हम लोग उसका फाइनेंशियल एंगल जो है वो देखते हैं सर, और ये देखते हैं कि उसमें, नाउ आई वाज हिटिंग टू द कीवर्ड सर। तो मैंने बोला कि उसमें हम लोग ये देखते हैं फाइनेंशियल एंगल में कि जो बजट है बेसिकली, वो जितना प्रपोज्ड बजट है वो एक्सीड तो नहीं कर जाएगा यदि हम लोग ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं तो। और उसके बाद सर वंस द फाइनेंशियल एंगल इज डन, उसके बाद हम लोग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो होते हैं उनके पास इसका अप्रूवल के लिए भेज देते हैं। और इफ रिक्वायर्ड सर तो हम लोग राष्ट्रपति महोदया से भी इसका अप्रूवल लेते हैं। तो फिर वो सेटिस्फाइड थे। उन्होंने बोला कि आपने पॉलिसी फ्रेमिंग में कभी काम किया है, आप बोल रहे थे, तो आपने किया है फ्रेमिंग? तो मैंने बोला यस सर मैंने किया है। तो फिर उन्होंने पूछा नहीं मेरे से कि आपने क्या किया। तो जैसे ही मैंने डिफेंस, मतलब मैंने सर ये बोला था कि बजट, राइट सर, कि बजट देखते हैं कि वो इसमें एक्सीड ना कर जाए। तो ही टोल्ड मी कि आप तो डिफेंस में हैं, डिफेंस बजट आपने देखा होगा। मैंने बोला यस सर मैंने देखा है। तो फिर उन्होंने बोला कितना बजट था? मैंने बोला सर 7.85 लाख करोड़ रुपीस का था। तो सर यहाँ से ना इंटरेस्टिंग हो गया सर, पूरा कन्वर्सेशन ही इंटरेस्टिंग हो गया। तो उन्होंने बोला कि पिछले साल कितना था? हम बोले सर 6.81 लाख करोड़ सेम रुपीस। तो क्वेश्चन कल उन्होंने, स्वयं से भी पूछा गया ना, आई यस सर सेम टोल्ड यू ना, क्वेश्चन स्वयं सेम से पूछा क्वेश्चन। गया। हाँ यस हाँ। सर। तो उन्होंने बोला कि ये डिफेंस बजट जो है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे ऊपर और हमारे नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर, ये बताइए, नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैंने भी ड्रामेटिकली बोला सर, मैंने बोला कि सर इसका इसका मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट है सर, हमारे ऊपर भी और हमारे नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर भी। तो वो बोल रहे हैं मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट है ना? मैंने बोला यस सर। बोले एक्सप्लेन कीजिए। मैंने बोला सर यस। तो मैंने बोला सर जो डिफेंस बजट है इस बार का वो काफी एस्पिरेशनल बजट है सर, और ऐसा एस्पिरेशनल बजट आज तक हमें देखने को नहीं मिला है। हम लोगों ने सबसे ज्यादा जो है वो एलोकेशन इस बार डिफेंस में किया है, रफली 2% ऑफ द होल जीडीपी। उसके अलावा सर ये डिफेंस बजट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें हम लोग सबसे ज्यादा कैपेक्स पे जो है वो हम लोग वो कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इस कैपेक्स का फायदा हमें तब मिलेगा सर क्योंकि इसमें हम लोग 75% कैपेक्स जो है टोटल बजट का 2.19 करोड़ कैपेक्स है सर, उसमें 1.39 करोड़ जो है वो हम लोग आत्मनिर्भरता के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इस आत्मनिर्भरता में हम लोग जो है वो भारत में बनी हुई इक्विपमेंट्स को हम लोग प्रमोट करेंगे सर। और जैसा कि सर आप पूछ रहे थे कि इसका नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसको हम लोग उन कंपोनेंट्स को हम लोग नेबरिंग कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं सर। तो भारत तो आत्मनिर्भर होगा ही, साथ ही साथ जो है वो इसको हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। बोले बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, और कुछ इम्पैक्ट है? तो मैंने बोला यस सर। मैंने बोला सर करगिल वॉर जब हुआ था तो करगिल रिव्यू कमेटी ने एक डिसीजन दिया था कि हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है वो सैटेलाइट इमेजेस टाइमली नहीं प्रोवाइड हो पाए। तो मैंने बोला सर कि आज का जो डिफेंस है वो बेसिकली अब इन्फेंट्री का डिफेंस नहीं रह गया सर, उसमें अब हम साइबर स्पेस की बात कर रहे हैं सर, उसमें हम लोग जो है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का बात कर रहे हैं। तो ये डिफेंस बजट जो है वो उसको भी सर स्ट्रेंथन करने के दृष्टिकोण से है। तो नाउ आई वाज, मैं समझ गया था सर कि मैं जो बोलूंगा उसे ये वो क्वेश्चन उसी से पूछेंगे। क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ। तो मैं वही बोल रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अच्छा, तो आप बोल रहे हैं कि सैटेलाइट नहीं था उस समय, अभी क्या कोई सैटेलाइट है भारत के पास? हम बोले यस सर डेफिनेटली है। बोले कौन सी सैटेलाइट है? तो हम बोले सर रुक्मिनी सैटेलाइट है सर, जो इंडियन ओशन रीजन में जो है भारत का एक तरह से नेवल आई कहा जाता है। उसके अलावा सर नाविक है सर, नेविगेशन थ्रू इंडियन कॉन्स्टलेशन। उसके अलावा सर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, उससे भी हमें इंफॉर्मेशन मिल सकता है सर। तो ये सब सैटेलाइट्स हैं। तो एकदम प्लीज थे सर वो, है ना। उसके बाद उन्होंने बोला मेंबर 2 से कि अब आप पूछिए। तो मेंबर 1 से सर, तो मेंबर 1 ने पूछा कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है आज? मैंने बोला यस सर पढ़ा है। हेडलाइन बताइए। तो आई वाज अबाउट टू से इंटरनेशनल में ये हुआ सर, नेशनल में ये हुआ, बट ही सेड, मैंने इंटरनेशनल जैसा ही बोला कि सर इंटरनेशनल में ये न्यूज में आया है सर कि जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में कॉन्वर्सेशन हुआ है और टैरिफ जो है वो कम कर दिया गया। नाउ आई डिडंट सेड कि सर कितना कम, मैंने बोला सिर्फ कम कर दिया गया है। हाँ हाँ। तो उनके मन में इंक्विजिटिवनेस यही आया है, कितना किया? कितना कम किया है। 18%। तो मैंने बोला सर 50% टैरिफ था कुल, जिसमें 25% प्यूनिटिव टैरिफ था जो हम रशियन ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे उसके वजह से, और 25% जो है सर ट्रेड टैरिफ था। तो अब टोटल टैरिफ जो है वो 18% कर दिया गया। तो मेरे से वो पूछे कि इसका कोई इम्पैक्ट होगा, टैरिफ वैरिफ से क्या ही फर्क पड़ता है ना, ऐसे पूछे उन्होंने कि टैरिफ से क्या फर्क पड़ता है, इसका कोई इम्पैक्ट, ठीक है इकोनॉमी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन ये इतना बड़ा न्यूज क्यों है? मैंने बोला सर इसका जो है ना वो टू वे इम्पैक्ट है सर। तो बोले टू वे इम्पैक्ट ये क्या होता है?
तो उन्होंने बोला, मैंने बोला सर कि इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है और साथ ही साथ सर बिकॉज आई एम इन वर्किंग इन डिफेंस, मैं सोच रहा था कि बीच बीच में मैं ले आऊं उसको, ले आओ ठीक है। बिल्कुल। तो बिकॉज आई एम वर्किंग इन डिफेंस, तो सर इसका स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस भी उतना ही है। बोले हम्म। अच्छा आप ठीक है, इकोनॉमिक तो बाद में चर्चा करेंगे, स्ट्रेटेजिक क्या है स्ट्रेटेजी इसका बताइए। वो बताइए। तो मैंने बोला सर कि अभी भारत जो है वो ईरान में सर चाबहार पोर्ट के ऊपर काम कर रहा है, और हम लोगों ने 120 बिलियन से ज्यादा वहां पे जो है वो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और हमारा वो लीज जो है वो अप्रैल 2026 में खत्म हो रहा है हम्म। सर। तो यूएस सैंक्शंस लगा देगा सर हमारे ऊपर। तो ऐसे सरकमस्टांसेस में जबकि यूएस के साथ हमारा रिलेशन थोड़ा खराब हो रहा था सर, उस टाइम में ये ट्रेड डील होना बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत। बहुत इंपॉर्टेंस रखता है सर। तो हम, मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट स्ट्रेटेजिकली तो वहां हमें देखने को मिल सकता है। तो वो हम्म। काफी मतलब वो बोले कि अच्छा ऐसा भी होता है। हम्म। मैंने वो ऐसा ही जानबूझ के पूछ रहे थे, मैंने बोला यस सर। तो हम्म। फिर उसके बाद बोले कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा इसका बताइए। तो मैंने बोला सर कि जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो फ्लो कर रहे थे यूएस मार्केट में, उनका हॉल्ट हो गया था सर एक तरह से। तो हमारे किसान और जितने भी कारीगर थे, एमएसएमई था सर, उसको इम्पैक्ट हो रहा था, तो वो एक तो रीइंस्टिगेट हो जाएगा सर। और दूसरा सर मैंने बोला कि लॉन्ग टर्म में सर यूएस के पास ना कटिंग एज और एआई टेक्नोलॉजी जो है वो उनका बहुत ज्यादा डेवलप है। तो लॉन्ग टर्म में हम जो है वो, बिकॉज इंडिया वांट्स टू ग्रो एज अ एआई हब, तो हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं वहां से। तो फिर वो काफी खुश थे, मतलब उनको थोड़ा सा डिफरेंट आंसर मुझे लगता है मिला था। अभी तक सब सिर्फ जो है वो बिल्कुल। डेयरी डेयरी और ये सब बात कर रहे थे। फिर उसके बाद वो खुद ही बोलते हैं, मुझे लगता है कि आप इकोनॉमिक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है तो हिस्ट्री से ज्यादा। तो मैंने बोला नहीं सर मैंने पढ़ा है। तो बोले ठीक है चलिए कुछ इकोनॉमिक्स बात करते हैं। मैंने बोला जी सर। तो उन्होंने पूछा कि ये टैरिफ एंड नॉन टैरिफ क्या होता है, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ। तो मैंने बोला सर टैरिफ वही जो कोई भी कंट्री जो है वो अपने इंपोर्ट्स पे लगाता है अपने क्रिटिकल सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल इंडिया भी लगाता है सर अपने डेयरीज, लेदर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। नॉन टैरिफ बेसिकली फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है सर, जैसे एफटीए हम लोग साइन करते हैं सर। तो वो फिर उसके बाद उन्होंने बोले टैरिफ इम्पोज कौन करता है, ये अंदर इंपोर्ट करने वाला कंट्री करता जी। है या एक्सपोर्ट करने वाला। मैंने बोला सर जनरली इंपोर्ट करने वाला कंट्री करता है। फिर उन्होंने बोला मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, उन्होंने बोला कि आप ये बताइए कि टैक्स और ड्यूटी के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये मैंने बता दिया सर कि टैक्स जो है वो बेसिकली हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं तो उसमें हम टैक्स देते हैं सर, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट सर, सर इज इट क्लियर सर? यस, क्लियर क्लियर कंटिन्यू। ये सर, तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो दोनों हो सकते हैं सर। फिर उसके बाद ड्यूटीज बेसिकली क्या होता है कि यदि कोई भी गुड्स फॉरेन मार्केट से आ रहा है सर हमारे यहाँ, तो उसके ऊपर हम कुछ ड्यूटीज इंपोज करते हैं सो दैट कि हमारे यहाँ के लोग जो है वो, हमारे यहाँ के जो ट्रेडर्स हैं उनका जो वो है बेसिकली उनका जो से है वो मार्केट में कम ना हो। तो वो भी सेटिस्फाइड दिखे सर। नाउ द बोर्ड मेंबर टू काफी यंग थे सर। तो आई डोंट नो वेदर ही वाज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर, और मुझे लगता है कि शायद वो थे या कोई मतलब ऑफिसर ही थे, लेकिन काफी यंग थे। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि इंग्लिश ऑनर्स रहा है सब आपका। मैंने बोला जी सर। तो प्रकाश सर वाला क्वेश्चन पूछ दिया सर कि अरे मॉडर्न एज और विक्टोरियन एज के कुछ राइटर्स का नाम बताइए। अरे वाह, अरे क्वेश्चंस बहुत हिट हो तो रहे हैं सुप्रभात। सेम कल हम लोग yesterday we were taking mocks and प्रकाश सर was telling me कि सर सर, बहुत जो हम लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं that is getting asked in the actual interview actually। तो यस सर, सेम सेम। मैं तो बोलूंगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वही आ रहे हैं। तो हाँ। फिर उसके बाद उन्होंने बोला विक्टोरियन एज मॉडर्न एज के कुछ राइटर्स बताए, तो मैंने वो बता दिया सर, टीएस इलियट हैं, वर्जीनिया वुल्फ हैं। हम्म। तो बोले टीएस इलियट इलियट का कोई वो किताब का नाम बताइए, तो वेस्टलैंड, वो तो उस दिन भी चर्चा हुआ था सर। फिर उसके बाद उन्होंने बोला मॉडर्न और अभी कंटेम्प्रेरी के कुछ राइटर्स का नाम बताइए। तो मैंने बोला सर सलमान रश्दी हैं, मैंने अभी सर मैम सुधा मूर्ति मैम है, उनका एक बुक पढ़ा है महाश्वेता, तो वो है। तो बोले अच्छा ठीक है। तो फिर उसके बाद वो बोले कि आपने कौन से नॉवेल्स पढ़े हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर ग्रेजुएशन। तो मैंने बोला सर मैंने शेक्सपियर के कुछ नॉवेल्स पढ़े हैं सर। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑथेलो पढ़ा है, मैकबेथ पढ़ा है सर। फिर उसके बाद रोमियो जूलियट पढ़ा है सर। फिर उसके बाद मैंने जॉनसन स्विफ्ट का गुलिवर ट्रैवल्स पढ़ा है, ये सब मैंने बताया सर। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला आपको नॉवल याद है ये जो आपने पढ़े? मैंने बोला ये सर ऑलमोस्ट पता है मुझे। तो उन्होंने बोला चलिए मैकबेथ उठाते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। मतलब दे वर फुल मूड सर बात करने के लिए, मतलब आई थिंक दैट दे वर कन्वर्सेशन। गेटिंग आंसर्स। तो वो सोच रहे थे कि चलो बात ही कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि मैकबेथ का आपको थीम बताना है और इसके कैरेक्टर्स के नाम बताने हैं। तो मैंने बोला सर मैकबेथ जो है वो बेसिकली सर एक तरह से ट्रेजेडी था सर, हीरोइक ट्रेजेडी था। और इसके कुछ कैरेक्टर्स जैसे मैकबेथ थे, डंकन था, लेडी मैकबेथ थी, थ्री विचेस थे सर उसमें, ये सब था। तो वो मैंने बता दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ, उन्होंने बोला कि ये मेडिएवल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश कैसे डिफरेंट है। तो वही मैंने बताया सर कि जो मेडिएवल इंग्लिश है उसमें चर्च और एरिस्टोक्रेट्स का जो है वो दबदबा दिखता था सर। वो बेसिकली लैंग्वेज को कंट्रोल करके सोसाइटी के ऊपर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करना चाहते थे। तो वहां पर मोरालिटी एंड मिस्टिक प्लेस देखने को मिलता है। जबकि सर मॉडर्न एज में रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन होने के बाद रोमांटिसिज्म आया सर, और क्लासिकल राइटर्स जो है वो उस पैरामीटर्स पे ना लिख के अब जो एब्स्ट्रैक्ट चीजों पे लिख रहे थे, जैसे कि नेचर पे लिख रहे थे, बिलवर्ड पे लिख रहे थे। तो उन्होंने बोला कोई बेसिक ये डिफरेंस था, ठीक है। लैंग्वेज में भी कोई डिफरेंस था? मैंने बोला डेफिनेटली सर, जो मिडिवल इंग्लिश है उसका कहीं ना कहीं ज्यादा रिलेशन रोमन कल्चर से दिखता है सर।
जबकि जो मॉडर्न इंग्लिश है वो आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, इसमें जो है वो इंग्लिश का एक तरह से सर कॉम्पोजिशन दिखता है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स का। हम्म, तो उन्होंने बोला ठीक है, तो उन्होंने बोला कि मेडिएवल इंग्लिश आपने पढ़ा है? मैंने बोला यस सर पढ़ा है। तो उन्होंने बोला कि सो सपोज कीजिए ग्लास ऑफ वाटर है, और आपको बताना है कि ये मेरा ग्लास ऑफ वाटर है, इसको मेडिएवल इंग्लिश में आपको बताना है, कैसे अरे वाह, बताएंगे? अरे हम वाह। बोले सर मेडिएवल के लिए यू के लिए हम लोग दो दाव दाव यूज करते दाव, हैं। हाँ। तो हम बोले सर कि इट विल बी दो दाव ग्लास ऑफ वाटर ऐसे करके। हम्म, हम्म, तो वो बोले कि ठीक है बहुत बढ़िया। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है, बिकॉज यू आर फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड। तो हम्म, उन्होंने पूछा मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस कॉम्प्लेक्स, ये हम्म, टर्म सुना है आपने? मैंने बोला ये सर सुना है, ये क्या होता है? तो मैंने बोला सर बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर इंडियनाइजेशन को फोकस कर रही है, तो उसमें हम लोग अलग जगह पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब्स बना रहे हैं सर। हम्म, तो ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है जहां पर हम लोग फिजिकल फॉर्म में या नहीं तो सर हम लोग टेक्नोलॉजिकल फॉर्म में डिफेंस सर्विसेज या गुड्स को हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं और उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो बोले कहाँ पे बन रहा है ये? मैंने बोला सर ब्रह्मोस बन रहा है, बेसिकली यूपी के गोरखपुर में आई हम्म, थिंक सर। तो उन्होंने बोला ठीक है बहुत बढ़िया। फिर लास्ट मेंबर के पास आया, उन्होंने बोला हिस्ट्री है, अभी तक हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ था सर ठीक मेरे से। ठीक ठीक। तो उन्होंने बोला हिस्ट्री आपका, तो उन्होंने बोला कि ये बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में आपने सुना है? मैंने बोला जी सर। तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था, क्यों हुआ था, किसने कराया था, और हाँ और किसने कराया था ये बताइए आप। तो मैंने बोला सर कि 483 बीसी में हुआ था, अजात शत्रु ने कराया था, गिरिब्रज राजगृह में हुआ था, और उसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक जो है वो कंपाइल किया गया था। तो उन्होंने बोला कि ये सुत्त पिटक और विनय पिटक क्या है, इसके बारे में कुछ पता है आपको? मैंने बोला जी सर। तो वो बता दिए सर, वो आसान क्वेश्चन था। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि भारत बिहार में कोई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है क्या, या है भी कि नहीं है? हम्म, मैंने बोला यस सर, दो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं जहां तक मुझे याद है सर, एक तो नालंदा रूइंस है सर, और दूसरा महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स। तो उन्होंने बोला कि आप श्योर हैं दो ही है? मुझे लगता है ज्यादा है। तो मैं बोला जहां तक मैंने पढ़ा है और मुझे ध्यान आ रहा है सर दो ही। उसके बाद उन्होंने बोला हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, सुना है क्या हाँ, आपने? मैंने बोला जी सर। ये तो इसका पहले मतलब दिन, क्या होता है? पहले दिन ही मॉक में ये पूछा था मैंने ये। यस सर, ये सर पहले दिन ही पूछा था सर ये। तो मैंने बोला सर कि ये बेसिकली हीगल का कोट है सर। इसमें हम्म, हीगल ये कहना चाहते हैं कि सरकमस्टेंशियल वे में यदि हम देखें, फिजिकल वे में नहीं सर, सरकमस्टेंशियल वे में यदि हम लोग देखें, तो हिस्ट्री में सर हम लोग देखते हैं कि किसी एक एम्पायर का पहले प्रादुर्भाव होता है, जेनेसिस होता है सर, उसके बाद उसका जेनिथ होता है, और उसके बाद उसका डिक्लाइन होता है सर। ये हमेशा से ये देखने को आ रहा है सर। तो उन्होंने बोला कि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कोई एक एग्जांपल बताइए जो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ है। मैंने बोला सर अभी हाल ही में जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने वेनेजुला के ऊपर अटैक किया और निकोलस मादुरो को उन्होंने जो है वो वहां से वो कर गिरफ्तार कर लिया था सर। तो ऐसा ही लगभग 30 साल पहले जो है वो उन्होंने एक कंट्री है पनामा, उसके ऊपर भी जो है उन्होंने अटैक करके वहां के जो प्रेसिडेंट है सर उनको भी गिरफ्तार कर लिया था। तो मुझे लगता है एक तो ये मैं एग्जांपल मुझे ध्यान इंटरनेशनल रिलेशन से मैं ये ध्यान कर पा रहा हूँ। उन्होंने बोला ठीक। नाउ द लास्ट क्वेश्चन वाज वेरी इंटरेस्टिंग। हम्म, तो उन्होंने बोला अब आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछेंगे आज का, ठीक है? बोर्ड वो चेयरमैन थे निशित हम्म, वर्मा सर। उन्होंने हम्म, बोला, हम्म, ये आप मुझे 5 स्ट्रेंथ और 5 वीकनेस बताएंगे। हम्म, तो मैंने बोला सर 3 तो मैं तैयार करके गया था सर, 5 नहीं गया था। तो हम्म, मैंने बोला सर कि 5 स्ट्रेंथ सर, जी सर। मैंने बोला सर पहले सर मेरे में क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है सर। हम्म, नहीं, उन्होंने बोला कि 5 स्ट्रेंथ 5 वीकनेस बताइए जो आपको बीएएस अधिकारी के लिए जरूरत है। अच्छा। बीएएस के लिए जो जरूरत है, 5 स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है आपके, वो 5 बताइए। हम्म, तो मैंने बोला सर कि पहला जो स्ट्रेंथ सर मैं अपना मानता हूं कि मेरे में सर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है सर। मुझे लगता है कि मुझे क्या करना है जीवन में वो मुझे पता है सर। तो मुझे ये लगता है सर पहला। दूसरा सर मुझे लगता है कि सर एक बीएएस अधिकारी में जो होना चाहिए और मेरे में भी है, दैट इज कूल एंड काम कंपोजर सर। कि मैं अपना कूल एंड काम कंपोजर कभी नहीं खोता हूँ सर, कंसिडरिंग कि मेरे पास वर्कलोड काफी ज्यादा रहता है फिर भी। तीसरा सर मुझे लगता है कि मेरे अंदर काफी कंपैशन है सर। और मैं कोई भी काम करने से पहले मैं सबसे लोएस्ट रंग ऑफ द सोसाइटी के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं वो सोचता हूँ सर। दैट इज द कंपैशन। थर्ड इज सर मेरे में इंटीग्रिटी है। हम्म, और जो सॉरी फिफ्थ है फोर्थ इज वो। आई एम अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी, यस सर। हम्म, एंड द फिफ्थ इज सर आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। तो अरे। फिर उन्होंने बोला ठीक है बहुत बढ़िया, और फिर उन्होंने बोला कि आप वीकनेस बताइए। हम्म, तो मैंने बोला सर कि वीकनेस सर मुझे मैंने सोचा सर 5 तो नहीं ही बताऊंगा, है ना? ये हम्म, थोड़ा सा वो लग जाता है सर, मुझे लगा हम्म, ऐसा। हम्म, मैंने बोला सर अभी फिलहाल मैं सेल्फ एनालिसिस करके मैं 2 वीकनेस सर अपना ध्यान कर पा रहा हूँ। हम्म, तो उन्होंने बोला बताइए क्या क्या है। तो मैंने बोला सर एक तो सर मैं वर्कहॉलिक हूँ सर काफी ज्यादा। तो सर काम के चक्कर में सर एक्चुअली होता क्या है कि मेरा जो है वो पर्सनल लाइफ बैलेंस जो है, वर्क लाइफ बैलेंस सर थोड़ा बिगड़ जाता है कभी कभी। तो उन्होंने हम्म, बोला कि आप कितने घंटे काम करते हैं? हम्म, तो मैंने बोला सर 9 to 5:30 हमारा ऑफिस होता है, बट सर कभी कभी 5:30 6:30 भी बज जाते हैं सर, जैसे बजट सेशन वगैरह। तो हंसते
वो बोलते हैं कि लगता है पूरा रक्षा मंत्रालय का काम आप ही करते हैं। तो मैंने बोला नहीं सर। तो अच्छा चलिए दूसरा बताइए। हम्म, तो मैंने बोला सर, सर मेरा स्वीट टूथ है सर, मुझे जो है ना मीठी चीजें काफी पसंद है सर। तो दूसरे बोर्ड मेंबर बोल रहे हैं आपके फिजिक को देख के लगता तो नहीं है कि आप जो है स्वीट टूथ है। तो सब हंसने लगे उस पे। तो फिर फिर मैंने सोचा सर, मैं अभी तक हॉबी पे मैं नहीं आया था, मैं इसको यूज हम्म, करूंगा। तो मैंने बोल दिया कि सर, सर एक्चुअली सर मैं मोटो ब्लॉगिंग भी करता हूँ सर, अरे वाह, बेसिकली अरे मुझे वाह, बाइक राइडिंग करना पसंद है। तो मैं सर लॉन्ग आवर्स बाइक राइड करता हूँ सर, तो मुझे लगता है कि वो फिजिकल इंड्योरेंस मेरे में इसी वजह से आ रहा है सर। तो उन्होंने वेरी बोला गुड। अच्छा बाइक चलाना पसंद करते हैं, कहाँ गए हैं आप सबसे लॉन्गेस्ट? तो मैंने बोला सर मैं अभी हाल ही में रुद्रप्रयाग गया था सर, 450 किलोमीटर बाइक ड्राइव करके, जिसमें 200 किलोमीटर अप्रोक्स जो है वो कंप्लीट हिल था। तो बोले कि एक दिन में ड्राइव कर लिया? मैंने बोला यस सर। कितने टाइम लगे? तो मैंने बोला सर 10 से 12 घंटे अप्रोक्स लगे होंगे। तो फिर उसके बाद बोले ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ, अब जा सकते हैं सर। बहुत तो शानदार, देर बहुत शानदार। तो एक भी क्वेश्चन नहीं था सर ऐसा जो मतलब। पहले से प्रिपेयर ना किया, वो सारी चीजें तो प्रिपेयर किया था और करवाया भी था लोगों को। यस सर, सब सब सारा प्रिपेयर कुछ किया था, प्रेडिक्टेबल सबको था। बताया था। यस वेरी सर। गुड, वेरी गुड, एंड द लास्ट फैंटास्टिक। थिंग सर, बिकॉज आई वाज इन डिफेंस एंड वो सना भी की थी, तो वो, अच्छा। यस सर, अरे मतलब वाह, अरे वाह। साइड में खड़ा हुआ, हाँ। जय हिंद सर, अरे है वाह, ना। वाह वाह वाह। वेरी गुड, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। सर बिल्कुल सर, जैसा हम लोग ने प्लान किया था एग्जीक्यूट हो गया फाइनली। सी आई एम इन टीम्स राइट नाउ एंड यस सर, यस सर। वेरी वेरी हैप्पी। और सुबह से मुझे बहुत वो, सुबह से कुछ किया नहीं है, बस मैं इधर उधर ही बाहर घूम रहा हूँ कि नहीं अभी कॉल आएगा, कॉल आएगा। एंड आई एम वेरी सर वेरी वो हैप्पी। मुझे तो लगा ही नहीं सर कि मैं इंटरव्यू देने गया था, मतलब हम्म, मुझे लग रहा था कि बस जैसे आपसे सर बात होता हम्म, है ना, या फिर सर ऑफिस में जैसे बात करते हैं हम लोग, तो हम्म। उस हिसाब से वो बात कर रहे हैं। एंड दे वर वेरी कॉर्डियल, वेरी फ्रेंडली। और ऐसा नहीं कि प्रेशर बना रहे थे, मतलब प्रेशर बना रहे थे बट टैकल हो रहा था सर, आराम से हो रहा था। तो दूसरे बोर्ड में भी अच्छा इंटरव्यू गया है सर, और अदिति का था आई थिंक आज, तो उनका भी आदिति अच्छा से गया। अभी करूंगा बात, अभी करूंगा, उसके वेट यस कर सर, रहा था यस कि मैं सर। फर्स्ट वी शुड टॉक एंड तो देन। ओवरऑल इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस सर, मैं चाह भी रहा था कि निशित वर्मा सर का बोर्ड निशित मिले वर्मा एंड। का जो चाह रहे थे वो मिल गया। यस जिस सर, तरीके से चाह रहे थे ड्राइव करना अपना इंटरव्यू वो बिल्कुल हो बिल्कुल गया, सर। है ना। जो सवाल प्रिपेयर किए थे, प्रिपेयर करवाए थे और लोगों को, वो भी यस पूछे सर। चल ना। बिल्कुल वो, मतलब जो एवरीथिंग, जो सारा सर चीज। जो सर हम लोगों ने डिस्कस किया सर इतने सारे वीडियोस में, बस वही 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 था वही सर वही वही इंटरव्यू। था, और हर वही चीज टच इंटरव्यू हो था गया। सर। और डिफेंस वाला टच हो गया, और है ना ये इंग्लिश वाला टच हो गया, यस ये सर, हॉबी वाला टच हो गया, एवरीथिंग। एवरीथिंग। मोटो ब्लॉगिंग पे नहीं आए वो, मैंने सोचा लास्ट में मैं बोल ही देता नहीं वो तो मुझे पता था हूँ। कि यू विल डू समथिंग, कि वो घुसा ही दोगे कैसे ना कैसे यस करके। सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शानदार रहा, शानदार सर रहा। सर, तो ओवरऑल काफी अच्छा एक्सपीरियंस था सर, एंड आई गॉट टू लर्न मेनी थिंग्स सर, बहुत हम्म, सारे स्टूडेंट्स से भी हम लोगों ने, मैंने भी सर बहुत कुछ सीखा उन लोगों हम्म, के वजह से भी अच्छा रहा, आपका सर सहयोग था काफी, बहुत अच्छा लगा नहीं सर। नहीं, थैंक यू तो सो इसको, मच। यस सर। तो और जो भी स्टूडेंट्स हैं सर आगे इंटरव्यू जो भी दे रहे हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर। इंटरव्यू एक ऐसा जगह है सर, एक ऐसा पॉइंट है जिसमें तैयारी आपकी कुछ भी नहीं है और सब कुछ है सर, बिल्कुल। मतलब आप उसका कोई तैयारी नहीं कर सकते हैं। हम्म, वो आपका पर्सनैलिटी है, तो बस वही है, घबराना नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो शांति से रहना है। कुछ लोग जैसे दूसरे बोर्ड में थे सर, वो हम्म। जैसे ही बाहर निकले मतलब दे वर ड्रेंच्ड इन स्वेट अच्छा। सर। यस सर। तो मैंने उनको बोला अरे क्या हो गया आपको? तो उन्होंने बोला पता नहीं, मैं अंदर में भी था तो मुझे बहुत पसीना आ रहा था, तो सर लोगों ने बोला कि आप पहले पानी पी लीजिए। हम्म, तो फिर उसने बेचारे ने पानी पिया, मतलब वो थोड़ा काफी ज्यादा नर्वस हो गए थे वो। तो नर्वस बिल्कुल नहीं होना है, बहुत ही बिल्कुल डोंट मतलब लेट द कॉर्डियल प्रेशर। और काफी अच्छा। और हाँ बिल्कुल यस सर, कन्वर्सेशन है, ऐसा यस कोई सर, डरने वाली बात नहीं है, जैसा इंटरोगेशन नहीं है। दिस इज अ टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी, इंटेरोगेशन वाला बिल्कुल नहीं है कि, है बिल्कुल ना, कि आप कुछ को, आपको कुछ गलत साबित करना है, जैसे मोस्ट ऑफ द कोचिंग में कई जगह चल भी रहा है ये, है ना, इंटेरोगेटिंग एंड देन आस्किंग। बिल्कुल बिल्कुल उस बिल्कुल। तरीके का नहीं होता है, नहीं बहुत नहीं, ज्यादा देर इज परेशान। नो। हम्म, बस एक सर मुझे लगा कि मेरे हम्म। से बिहार से क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछा, बिहार में हम्म। आके किस फील्ड में काम करना चाहते, ये सब भी बट प्रिपेयर यू था मेरा टोल्ड, अच्छा। बट उसमें बोल दिया ना कि सर माय जो मदरलैंड है वो यहाँ पर है, तो काम खत्म, मतलब ही। हाँ हाँ और बिल्कुल, वो जवाब सब तो ऐसे बोल थे। दिया जैसे। हाँ। सर और सर, जवाब भी ऐसे थे ना, मतलब जो भी क्वेश्चन शुरू से चल रहा था, कि दे वुड हैव नोन कि इसको पता ही होगा बिहार के बारे में बेसिक। तो अभी अपन क्या हाँ पूछें? हाँ यस सर, वो उनको लग गया था। अभी उनसे वो क्या पूछे लास्ट कि, तक आते आते ना हाँ, मतलब। बिहार से क्या यस पूछेंगे सर, कि इसकी समस्या लास्ट तक क्या आते है, ये आते क्या वो है ना, कोई सेंस नहीं बनता उसका, जी सर, है ना। जी दे सर। दे वुड लाइक टू निशित नो वर्मा मोर। सर तो मतलब लास्ट तक आते आते सर इम्प्रेस थे एकदम, बिल्कुल इम्प्रेस थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सो ओवरऑल सब सर अंत, सर, अंत भला तो सब भला, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट यू रीच बिपार्ड विद टॉप 100 रैंक, एंड दिस इज आवर यस विश।
Yes, sir. And Yes, sir. let's see if the wish gets fulfilled. And Ye- definitely it will get fulfilled. I have gone through your copies Yes, also, sir. Yes, and sir. now we are definitely sure कि you will get under 100, under 200, somewhere in the top rank, and hope for the best. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सुप्रभात, Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. है ना? We will Thank you so much, we'll sir. talk again, है ना? फिर से बात करते हैं हम Definitely, लोग. sir. And हाँ, Definitely. yeah, Right, yeah, sir. and for those who are watching us on YouTube, Suprabhat sir and me are starting the current 365 module for Yes. the mains, 71st BPSC mains. और उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा यूट्यूब में, आप जाके देखेंगे, लास्ट वीडियो ही है शायद, तो आप उसको देखें. एंड इफ यू वांट टू एनरोल, यू कैन एनरोल फॉर दैट आल्सो. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 6th of February, so it will again be very intensive discussion on current affairs for 71st mains. Definitely. With this we are uh, we will leave Suprabhat sir for rest, and we will talk Thank with you, sir. again. Thank you So so much, sir. Right, sir. okay, okay Suprabhat, take rest and we will talk again. Thank you, sir. Okay.